यूपी के लखनऊ से एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शख्स ने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई, लेकिन उसमें एंटीबॉडी डेवलप होती नहीं दिखी। इस बात से नाराज व्यक्ति ने थाने जाकर इसे तैयार करने वाली कंपनी के खिलाफ केस कर दिया है। लखनऊ के आशियाना में रहने वाले प्रताप चंद्रा ने आरोप लगाया है कि कोविशील्ड की पहली डोज लगने के बाद उनकी बॉडी में एंटीबॉडी आ जानी चाहिए थी, जो कि अब तक नहीं आई है। इसे प्रताप चंद्र ने धोखा बताया है और इसीलिए इसे बनाने के लिए जिम्मेदार कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और उसके मालिक अदार पूनावाला और ICMR के खिलाफ केस किया है। कोविशील्ड को लेकर के है मामला। कोविशील्ड का हमने इंजेक्शन लगवाया था 8 अप्रैल को, और 8 अप्रैल को इंजेक्शन लगाने के बाद फिर 21 मई को हमने सुना, क्योंकि जैसा कि सबको मालूम है कि अब 12 हफ्ते में ही सेकेंड डोज लगेगी, तो 21 मई को ICMR और स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस ब्रीफ के दौरान ये कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने पे पहली डोज के बाद ही पर्याप्त मात्रा यानी गुड लेवल पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। उसको सुन करके मैंने 25 तारीख को एंटीबॉडी टेस्ट कराया थायरोकेयर में, जो कि एथराइज लेबोरेटरी है इंडिया की पहली और इकलौती। तो 27 तारीख को रिपोर्ट आई, यानी हमारे पास 28 को पहुंची, 28 मई को, कि उसमें मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि एंटीबॉडी नेगेटिव है। हमने वैक्सीन लगवाया कोविशील्ड का और ICMR कह रहा है कि एंटीबॉडी बनेगी पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त तो छोड़ दीजिए, मिनिमम भी नहीं बनी, पॉजिटिव हुआ ही नहीं, नेगेटिव रिपोर्ट आई है। अब ये धोखाधड़ी हमारे साथ हुई है, क्योंकि हमने सुरक्षा कवच जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हो और वो फर्जी हो तो गोली लगेगी तो मर ही जाएंगे। वैसे ही कोविशील्ड है, यानी कि कोविड से रोकने का कवच है। उस कवच को अगर हम पहने हैं और हम ये मान रहे हैं, कितने लोगों ने एंटीबॉडी कराया होगा? किसी ने नहीं कराया होगा। के अग्रवाल जी मर गए, रोहित सरदाना जी मर गए, तमाम लोगों, किसी को पता ही नहीं है कि एंटीबॉडी बना भी था कि नहीं। इसका मतलब तो यही माना जाएगा पानी हमको लगा दिया। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मुझे जान से मारने की कोशिश मानी जाएगी। इसलिए 307 और 420 का मुकदमा मैंने दर्ज कराया कल और आशियाना थाने में। अब इसकी जांच के लिए कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा, क्योंकि ये सवाल केवल मेरा नहीं है, पूरे राष्ट्र। प्रताप चंद्र ने केस में धोखाधड़ी और जान से मारने के प्रयास का मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है। वहीं ACP कैंट अर्चना सिंह ने जानकारी दी थी कि मामले की जांच के लिए CMO को भेजा जा रहा है। चंद्रा ने कहा कि वैक्सीन की पहली खुराक मिलने के बाद उन्हें कमजोरी महसूस हुई। चंद्रा ने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रयोगशाला से कोविड एंटीबॉडी GT परीक्षण लिया। परीक्षण के परिणाम से पता चला कि शिकायतकर्ता ने कोविड-19 के खिलाफ कोई एंटीबॉडी विकसित नहीं की थी, बल्कि उसके प्लेटलेट्स 3 लाख से घटकर 1.5 लाख हो गए थे। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में जारी टीकाकरण को लेकर मंगलवार को स्पष्टीकरण दिया। मंत्रालय ने कहा कि कोविशील्ड की खुराक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी केवल 2 खुराक होगी। पहली कोविशील्ड खुराक देने के बाद दूसरी खुराक 12 सप्ताह बाद दी जाएगी। कोवैक्सीन को लेकर भी यही प्रक्रिया होगी।